समयबद्ध तरीके से मिलेगा न्याय। राजद्रोह के स्थान पर देशद्रोह के अंतर्गत मुकदमे पंजीकृत किए जाएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से आईपीसी के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता को लागू कर दिया गया है। वर्तमान समय में एफआईआर के जो मुकदमे लिखे जाते थे आईपीसी के अंतर्गत लिखे जाएंगे, लेकिन आज से आईपीसी के अंतर्गत थानों में मुकदमे न लिखे जाकर ये जो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत लिखे जाएंगे। नए कानून में काफ़ी बदलाव किया गया है। पहले पुराने कानून में 511 धाराएं थी, नए कानून में 358 धाराओं का प्रावधान किया गया है, 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। अब जो है पहले मुकदमा 154 सीआरपीसी के अंतर्गत लिखा जाता था, अब जो है अब 173 के अंतर्गत लिखा जाएगा। अब जो है मुकदमा, कोई भी धारा का मुकदमा ऑनलाइन थानों पे लिखाया जा सकता है। पहले यह व्यवस्था नहीं थी, पब्लिक को, आम जनता को थाने का चक्कर लगाना पड़ता था कि सर हमारा मुकदमा नहीं लिखा गया है। अब मुकदमे थाने में भी लिखाए जा सकते हैं और ऑनलाइन भी लिखाए जा सकते हैं, और ऑनलाइन का भी प्रयोग किया जा सकता है, चाहे गंभीर धारा हो या सामान्य धारा हो। अब विवेचक को यह अधिकार दे दिया गया है, पावर दिया गया है कि वह 15 दिन तक इस एफआईआर की जांच करेगा, और उस दौरान यदि जो है विक्टिम और प्लस जो एक्यूज्ड है उसको बुलाकर उससे साक्ष्य ले सकता है, और साक्ष्य लेने के बाद वह आवश्यक कार्रवाई करेगा। पहले कानून ये था कि पहले मुकदमा ही नहीं लिखा जाता था, आम जनता परेशान होती थी। अब गंभीर मामले में भी मुकदमे लिखे जाएंगे, लेकिन जो विवेचक है, जो जांच अधिकारी है, एसआई है या उसको 14 दिन का मौका दिया गया है। वह 14 दिन में जांच करेगा। यदि आरोप सत्य पाए गए तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, और अग्रिम कार्रवाई के विषय में जो विक्टिम है उसको 90 दिन के अंदर उसको ईमेल के द्वारा या मोबाइल के द्वारा या लिखित रूप से इस नए कानून में सूचना देना कंपल्सरी बना दिया गया है। पहले क्या होता था, लोग जब थाने पर मुकदमा नहीं लिखा जाता था तो अधिकारियों के पास जाते थे, अधिकारियों कार्यालय का चक्कर लगाते थे, फिर न्यायालय में जाते थे। तब न्यायालय उस एप्लीकेशन पर विचार करता था, थाने से एक रिपोर्ट मांगता था। न्यायालय अगर संज्ञान लेता तो एफआईआर का आदेश कर देता था, अगर संज्ञान लिया तो कंप्लेंट केस दर्ज कर दिया, और उसके न्यायालय का अधिकार क्षेत्र में उस एफआईआर को समाप्त भी कर देता था। अब जो थाने में ही आपको यह अधिकार दे दिया गया है कि प्रत्येक मुकदमे जो है थाने में दर्ज किए जाएंगे, चाहे वो साधारण प्रकृति के हों चाहे गंभीर प्रकृति के हों। अब विवेचक को 15 दिन का मौका दिया गया है कि वह एक्यूज्ड है, यदि उसके ऊपर जो आरोप लगाए हैं वह थाने में आकर साक्ष्य दे। 14 दिन इंक्वायरी के बाद तब विवेचना शुरू की जाएगी। यह सुविधा बहुत ही महत्वपूर्ण है, नहीं तो लोग थाने पे चक्कर लगाते थे कि साहब मेरा मुकदमा नहीं लिखे, और थाने वाले अब यह भी नहीं टाल सकते कि यह मेरे थाने का मुकदमा नहीं है। अब 0 एफआईआर की व्यवस्था की गई है। आप किसी भी थाने में कहीं भी अपना मुकदमा लिखा सकते हैं, और वह संबंधित थाने को प्रेषित किया जाएगा। और विवेचक को भी अब यह अधिकार दे दिया गया है कि 14 दिन तक उसकी जांच करेगा, और यदि घटना सत्य पाई गई या साक्ष्य विरुद्ध पाए गए तो अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पहले भारतीय दंड संहिता नाम था, आईपीसी नाम था, अब इसको बदल दिया गया भारतीय न्याय संहिता, कि अब भारतीय जो जनता को है न्याय देने की प्रक्रिया को सुगम और समयबद्ध बनाया गया है। पहले क्या था, 10 साल 20 साल लग जाते थे। अब पूरी कार्रवाई, न्यायालय में पूरी कार्रवाई होने के बाद निर्णय जो है का भी समय निश्चित कर दिया गया है। निर्णय जो है 45 दिन के अंतर्गत
उस निर्णय दिया जाएगा। और इसमें आम जनता को इतनी सहूलियत दी गई है, यदि थाने में आप जा रहे हैं, थाने में आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है या आपके मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं कि आपने घटना में बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया है, तो अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप EFIR भी दर्ज कर सकते हैं। हाँ, विवेचक को भी यह अधिकार दिया गया विवेचना के दौरान 14 दिन तक वो जांच करेगा। यदि 14 जांच में बातें असत्य पाई गई तो उसको डिस्चार्ज करेगा। यदि साक्ष्य पाए गए तो अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें